दिखाओ वहाँ के फोटोज। प्रणाम स्वामी जी। मंगल हो, कैसी हो? हाँ, आज मैं बोलूंगी कि मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि मैं रही हूँ आपसे कि मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा टाइम लूंगी शायद बात करने के लिए, तो ठीक रहेगा। आ, मैं ये कह रही हूँ कि आ, जब से आपको सुनना चालू किया है, जब जब से आपको पहली बार से देख रही हूँ, मुझे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ। जैसे सब लोग बोलते हैं, जैसे आप भी बोलते हो, कभी भी डर महसूस ही नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे डरूंगी नहीं तो मरूंगी कैसे। मतलब इतना हो रहा है कि मैं आप मतलब आपकी हर एक देशना में अंदर से कुछ होता है, अंदर से कुछ टूटता है, सब कुछ दिखता है। और ये होता है कि तुम जिससे बात करती हो, जिसका सुन रहे हो, वो ईश्वर ही है। वो भी पता चलता है कि तुम डायरेक्ट उससे ही बात कर रही हो। तो इतना अंदर से गुस्सा भी होता है कि क्यों फिर वो नहीं मार रहे मुझे एक झटके में मरना है। ये इतना सूक्ष्म सूक्ष्म अंदर से मरना मरना मरना। तो ऐसा लगता है कि इतने पाप किए हैं कि तू मर भी नहीं सकती। मतलब मैं रोज इतनी प्रार्थना करती हूँ अस्तित्व से, आपसे, कि हे ईश्वर, तू मुझे मार क्यों नहीं रहा है? क्या क्या अभी भी मैं गलत कर रही हूँ कि तू मुझे नहीं मार सकता? और बार बार एक आता है कि दाव लगाना। क्या है वो दाव लगाना? मैं शून्य से आपसे बात करना चाहती हूँ कि दाव लगाना क्या है वो? क्या मैं नहीं लगा पा रही हूँ, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ? और दूसरा ये आ रहा है कि तू रीजेंसी, तू एक मन है, एक धारणा है, ठीक है? तो धारणा ही है, तू मन ही है, तो मन को भी समझना है ना, क्योंकि उसको फ्लावरिंग होनी है। तो मन ही अगर नहीं समझेगा तो कैसे आगे बढ़ेगी? तो गलती मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साधना की समझ है, साधना ठीक ठीक दिशा में भी जा रही है, फिर क्यों अटकना हो रहा है? तो कर्म प्रारब्ध है, कर्म प्रारब्ध और जो क्रियमाण कर्म है वह दिख रहे हैं, उनकी उदीर्णा हो रही, निर्जरा हो रही। संचित कर्म भी शेष है ना, तो जो संचित कर्म है वो दिख नहीं रहे हैं। पूर्व जन्मों के बहुत सारे संचित कर्म हैं, उनकी भी क्लिंजिंग धीरे धीरे होगी। तो ये धैर्य तो इसमें चाहिए, धैर्य तो लगेगा, क्योंकि संचित कर्मों का कितना बड़ा भंडार है इसके बारे में पूरा तो पता नहीं है ना। तो वो संचित कर्म अब जितना जो समय लेंगे कि वो संचित कर्म ही समय लेते हैं, संचित कर्म ही समय को क्रिएट करते हैं, समय निर्मित ही वहीं पर होता है। तो जो है उन संचित कर्मों को धैर्य पूर्वक, जितना धैर्य रखोगी, संचित कर्म उतनी जल्दी प्रारब्ध में आके क्रियमाण हो जाएंगे, उदीर्णा हो जाएगी। एक क्रियमाण ऐसा होता है जो कि दिनचर्या में हमारे जीवन में घटता है, तो वो जो है वह क्रियमाण कर्म बहुत समय लेता है। हम धैर्य रखेंगे तो वो संचित कर्म क्रियमाण होंगे। कैसे क्रियमाण होंगे? वो अंतःस्थल में क्रियमाण होंगे, है ना, मन के भीतर के तहों से निकल के सरफेस पर आएंगे और वो क्रियमाण होंगे। तो हमें वहां समता पुष्ट रखनी है, समता पुष्ट रखेंगे तो उनकी निर्जरा हो जाएगी। उसको इस प्रकार से पूरा भोगने की जरूरत नहीं होगी। तो धैर्य इसमें कुंजी है। इसकी सबसे बड़ी कुंजी क्या है? धैर्य, पेशेंस। धैर्य से ही वो संभव होगा। अब मन अधैर्य पैदा करता है,
तो ये मन का डीप मैट्रिक्स है, अधैर्य पैदा करना। अधैर्य पैदा करने से वो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगी, प्रोसेस ब्रेक हो जाएगी ना। हम किंतु परंतु में लग जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, एक झटके में हमारा निपटारा क्यों नहीं हो रहा है ना। हमारा निपटारा से क्या अर्थ है? हमारा निपटारा से अर्थ है संचित कर्मों का समूचे संचित कर्मों का निपटारा, वह जो है उनकी निर्जरा हो जाए। लेकिन अधैर्य के साथ में नहीं हो सकता, धैर्य के साथ ही संभव है। समता को पुष्ट करने का अर्थ क्या होता है? धैर्य को पुष्ट करना। धैर्य के साथ में प्रतिक्रिया न करना। समता का अर्थ है कि धैर्य परिपूर्ण है और प्रतिक्रिया करने की कोई आदत नहीं है, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और धैर्य पेशेंस जो है कंप्लीट है, तब जाकर के वो समता पुष्ट होती है। समता का यही अर्थ होता है। समता में दोनों चीजें आ गई, तो दोनों चीजें आ गई तब उदीर्णा तेज होगी। उदीर्णा तेज होगी तो वह उदीर्णा मन को घबराहट पैदा करेगी। बहुत ज्यादा उदीर्णा होगी, संचित कर्म ढेर सारे एक साथ निकलेंगे, जन्मों जन्मों के एक साथ निकलेंगे। तब जो हाँ समता यदि पुष्ट नहीं होगी, इसका अर्थ है कि मन जो है विचलित हो रहा है। वह जो है उस निर्जरा को निर्बाध तरीके से चलने नहीं देना चाहता। यदि निर्बाध तरीके से चलने दे तो संचित कर्म कितने भी विशाल हो, कितना भी बड़ा भंडार हो उनका, वह ज्यादा समय नहीं लेंगे। और जैसे जैसे वह विगलित होंगे, समय नष्ट होता चला जाएगा। पूरे विगलित हो जाएंगे, समय नष्ट हो जाएगा। हम टाइम हिप्नोटिज्म के बाहर आ जाएंगे। टाइम हिप्नोटिज्म के साथ स्पेस हिप्नोटिज्म भी खत्म हो जाता है। टाइम एंड स्पेस दोनों हिप्नोटिज्म समाप्त हो जाएंगे। समझना यह है कि यह डीप मैट्रिक्स है कि मन विचलित हो जाता है, विचलित होकर के उस प्रोसेस को धीमा कर देता है। यह विचलित हो जाना ही भय है, या उसका डीप मैट्रिक्स है। भय न भी हो तो डीप मैट्रिक्स है। भय इसलिए नहीं होता कि साधना पिछले जन्मों में करी है, हमारे साथ रही हो पिछले जन्मों में, साधना की समझ है, भय उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन डीप मैट्रिक्स जो है वह होंगे। डीप मैट्रिक्स है कि किसी प्रकार से विचलन पैदा कर देना और उसके विषय ऐसे कर देना कि वह विषय बड़े आध्यात्मिक लगे कि अरे इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये जल्दी हो जाए। जल्दी जो है वह महामृत्यु घटे जो महामुक्तिदायी है, शीघ्र हो जाए। देर क्यों लग रही है? तो देर क्यों लग रही है? इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है उस उदीर्णा को रोक दिया गया। जो क्लिंजिंग होनी थी, संचित कर्म जो सरफेस पर निकल के आने थे, सबकॉन्शियस माइंड के आंतरिक तहों से निकल के आने थे, वह प्रोसेस जो ब्रेक हो जाता है। यह डीप मैट्रिक्स है, इसको समझो। मन जो यह विचलन कर रहा है, इस प्रकार से विचलन पैदा कर रहा है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, तो ये अधैर्य है। जल्दी का आग्रह जो है अधैर्य है, और अधैर्य से उदीर्णा का प्रोसेस रुक जाता है, उदीर्णा रुक जाती है। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी है साधक के लिए, परम आवश्यक है धैर्यवान होना। परम धैर्य से ही वह उदीर्णा होगी और वहां पर समता पुष्ट होनी चाहिए। अर्थात कैसी भी उदीर्णा हो, वो कितना भी मूल्यवान लगता हो, हमें निर्णय देना ही नहीं है, प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, तो उससे उसका मूल्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं होगा तो उसकी उदीर्णा हो जाएगी। मूल्य निर्धारित होगा तो मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया द्वंदात्मक है, रिलेटिविटी में है, सापेक्षता में है। द्वंदात्मक है मतलब मन ने उसको एक टूल की तरह ले लिया। मन तो एक्चुअली इस द्वंदात्मकता का नाम ही मन है ना। वह चक्रीय गति में आ गया। द्वंदात्मक मतलब एक चक्रीय गति में आ गया, जहां पर कोई निर्णय नहीं होता, गोल गोल चक्कर होते हैं, अनिर्णय की स्थिति होती। और उदीर्णा का अर्थ है कि हम निर्णय देते ही नहीं है और निर्जरा हो जाती है। निर्णय पे पहुंचना ही नहीं है, हम निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय देना चाहते हैं।
निर्णय के लेने और देने की बात है ही नहीं। हमें निर्णय लेना ही नहीं है कि सही है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निर्णय लेना ही नहीं है, निर्णय लेना ही नहीं है। तब समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी। संचित कर्म जो है बहुत तेजी से निकल जाएंगे, क्योंकि हम वहां पर ठीक तरीके से हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। हम बिल्कुल परफेक्ट है इस मामले में कि प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है, चीजों को समझना ही नहीं है। जब समझना ही नहीं है, प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है, तो संचित कर्म बहुत तेजी से निकल जाएंगे। और यदि समता परिपुष्ट है तो वह काम जो वर्षों से चल रहा है कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में भी हो सकता है। समता की परिपुष्टता पर ही ये निर्भर करता है। समता जितनी ज्यादा परिपुष्ट होगी उतनी त्वरा से संचित कर्मों की निर्जरा होगी। संचित कर्मों की जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक जो है वह महामृत्यु घटने वाली नहीं है। समता को पुष्ट करना है, मतलब मन आलंबन चाहे तो आध्यात्मिक चीजों का आलंबन ले, है ना। कितना आध्यात्मिक है कि मेरी महामृत्यु कितनी जल्दी, इतनी देर क्यों हो रही, जल्दी क्यों नहीं हो रही है, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। ऐसा लगता है ना। यह जो है हम कितने व्यग्र हैं अपनी साधना को लेकर, जबकि व्यग्रता साधना के विरुद्ध है। व्यग्रता मात्र साधना के विरुद्ध है। साधना का स्थगन है व्यग्रता। इस बात को समझना पड़ेगा, की पॉइंट है, यह बहुमूल्य सूत्र है कि व्यग्रता साधना के विरोधी है। और जो ट्रांजिट फेज होता है उसमें क्या व्यग्रता ही तो होती है ना। तो व्यग्रता है मतलब वहां पर साधना पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोनमेंट ही मन है, पोस्टपोनमेंट मन है। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट की प्रक्रिया मन है, और व्यग्रता से हम पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। और ये डीप मैट्रिक्स है। साधना के नाम पर हम साधना को पोस्टपोन कर रहे हैं। साधना की व्याकुलता, साधना की व्यग्रता के विषय को बना करके हम पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। यह विषय है ना, और हर विषय जो है मन का ही विषय होगा। हर विषय समय को ही जन्म देगा, हर विषय स्थगन को ही पुष्ट करेगा, पोस्टपोनमेंट को ही पुष्ट करेगा। तो इसको समझना पड़ेगा, ये डीप मैट्रिक्स है। धैर्यवान होना पड़ेगा। इसीलिए हम वो कथा कहते हैं कि जो है नारद मुनि जब जा रहे थे, विष्णु लोग जा रहे थे, तो वहां पर जो है उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। उन वृद्ध साधु ने उनसे पूछा, नारद मुनि प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं विष्णु लोग जा रहा हूँ। अरे आप विष्णु लोग जा रहे हैं तो भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछा ना, कि जन्मों जन्मों से साधना चल रही है, जीवन भी पूरा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, अब कितनी साधना शेष है, थोड़ा मुझे जानना है, मैं परेशान हूँ बहुत। और कितनी साधना बची है यह मुझे जानना है। मुझे यह जानना है कि साधना मेरी परिपूर्ण कब होगी, मुझे परम प्राप्ति, परम ज्ञान, परम उपलब्धि व महामृत्यु कब घटित होगी, यह मुझे जानना है, जल्दी जानना है। अब मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा व्यग्रता से। आप कृपया करके लिए भगवान से मेरे लिए ये पूछा ना। चले नारद मुनि, अगला उन्हें एक साधु मिला, युवा जो एक साधु और बैठा हुआ था, और वह युवा साधु जो है उन्होंने भी नारद मुनि को देखा, और उसने तो कोई प्रश्न नहीं किया, उसमें व्यग्रता थी ही नहीं। लेकिन नारद मुनि ने छेड़ा कि मैं जा रहा हूँ विष्णु लोग, भगवान के पास कुछ पूछना है आपको? उसने कहा, कुछ नहीं पूछना है, हम तो अपनी साधना में मगन है, बात खत्म है, हम साधना में अपनी मौज में है।
किसी नहीं पूछना है। नारद मुनि ने कहा कि ऐसा ऐसा प्रश्न एक वृद्ध साधु ने पूछा है, तुम्हारे लिए भी पूछा मुनिवर? नहीं नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, जा ही रहा हूं तो पूछ लूंगा, एक के बजाय दोनों का पूछाऊंगा। और जब वो लौट रहे थे तो लौटते वक्त वृद्ध साधु के पास पहुंचे। वह व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस साधु ने पूछा, वृद्ध साधु ने, कि बताओ कितनी साधना शेष है? नारद मुनि कहा, भगवान ने कहा है कि सिर्फ जो है 3 जन्म और लगेंगे। वो साधु आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, कमंडल पटका, बोले तो मेरे साथ अत्याचार है, अन्याय है, इतने जन्म की साधना, पूरा जीवन गंवा दिया। इससे अच्छा तो मैं संसार में ही अच्छा था, मौज कर लेता। बाकी लोग पूरे संसार ही मौज कर रहे हैं और मैं तो संसार से चूक गया, अपना जन्म गंवा दिया। और उसने कहा कि मैं छोड़ता हूँ यह वेश और साधना, और वो चला गया संसार में। 3 जन्म की प्रतीक्षा नहीं कर पाया, 3 जन्म की और प्रतीक्षा थी। दूसरे साधु के पास गए, उससे कहा कि मैं आ रहा हूं, भगवान ने तुम्हारे लिए भी संदेश भेजा है कि वह जो साधु है, जो बैठा है, और जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे और इसकी साधना परिपूर्ण हो जाएगी। उस साधु का प्रश्न था ही नहीं, लेकिन उसने जब सुना तो नाचने लगा, आनंदित हो गया। कह रहे वाह, मतलब मुक्ति संभव है, ये तो काउंटेबल है, पेड़ में पत्ते तो काउंटेबल हैं, मतलब गिनती में आते हैं, मतलब साधना पूर्ण हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी। और बस इतना, ये तो काउंटेबल है, दिख रहे हैं, कोई अनंत तो नहीं है ना, मतलब साधना पूरी हो ही जाएगी। तो साधना का आनंद लेता हूँ, बड़ी आनंददायक साधना है और ये पूरी भी हो जाएगी। और क्या, इससे बड़ी और कुछ खुशखबरी क्या हो सकती है? वो नृत्य करने लगा, नृत्य करते करते मगन हो गया, खो गया, पूरी तरह से खो गया साधना में। रिजल्ट ओरिएंटेड रहा ही नहीं। वो रिजल्ट की बात भी कहेगी तो सिर्फ आनंद फलित हुआ, और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, आनंदित हो गया, नृत्यमय हो गया, खो गया। और कहते हैं कि वह साधु उस नृत्य के दौरान ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। संदेश यह था कि उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठा है और जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, और वो वहीं का वहीं उपलब्ध हो गया। और जिसके लिए संदेश था 3 जन्म और लगने हैं, वो कमंडल पटक के चला गया। अब 3 नहीं, उसे 300 जन्म या 3000 जन्म लेने पड़ेंगे। तो धैर्य मन का हथियार है, अधैर्य, व्यग्रता। याद रखना, मन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अधैर्य है, व्यग्रता है, कि मेरी साधना ठीक चल रही है और मुझे तो मरने से डर नहीं लगता, मुझे तो महामृत्यु चाहिए, जल्दी चाहिए महामृत्यु, जल्दी परम ज्ञान चाहिए। मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, चुका सकती हूँ, लेकिन मुझे परम ज्ञान जल्दी से जल्दी चाहिए, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो ये व्यग्रता जो है, मन ने ब्रह्मास्त्र बना लिया। व्यग्रता का अर्थ है कि साधना के विरुद्ध चले गए, साधना शून्य हो गई। व्यग्रता का अर्थ है साधना शून्य हो गई। जब व्यग्रता परिपूर्ण होती है तब साधना शून्य हो जाती है, जब व्यग्रता शून्य हो जाती है तो साधना परिपूर्ण हो जाती है। मूल मंत्र है, याद रखना, कि व्यग्रता जब परिपूर्ण हो जाती है तो साधना शून्य हो जाती है, साधना, और जब व्यग्रता शून्य हो जाती है तो साधना परिपूर्ण हो जाती है। व्यग्रता की शून्यता जो है अमनी दशा है, अमनी दशा है। व्यग्रता की शून्यता परमानंद है, परिपूर्णता है, परम मुक्ति है। तो देखो, मन के इस डीप मैट्रिक्स को समझो। अब मन के पास कोई और विषय बचा नहीं है, रीजेंसी, कोई और विषय बचा नहीं है। अब इसी कोई विषय बनाएगा। जब सारे विषय खत्म हो जाते हैं तो मन को उन्हीं विषयों को गढ़ना होता है, जिन विषयों के सहारे तुम्हारी साधना चल रही है। उन्हीं विषयों को, उन्हीं से ही विषय गढ़ेगा, तुम्हारी साधना से ही विषय गढ़ेगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि देखो, हम तो कितने साधनात्मक हैं, कितने साधु हैं।
डीप मैट्रिक्स है, इसे सपोर्ट न करो, इसे सहयोग मत देना डीप मैट्रिक्स को। साधना में अपना 100% देना, फल की इच्छा नहीं करना। फल की इच्छा बिल्कुल मत करना, फल की इच्छा समय को जन्म देगी। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना, किसी रिजल्ट का आग्रह मत करना। परम मुक्ति चाहिए, परम मुक्ति की कुछ वह मन जानता कहाँ है परम मुक्ति। मन और परम मुक्ति जानेगा, परम मुक्ति उसे कहते हैं जहां मन नहीं होता। मन कैसे जानेगा कि परम मुक्ति क्या है? वो किस परम मुक्ति की बात कर रहा है? वो जिस भी परम मुक्ति की बात कर रहा होगा वो कोई झूठी बात कह रहा होगा। ठीक है ना? परम धैर्य, परम धैर्य की साधना है। परम मुक्ति तो अपने आप घटेगी ना। वह क्या है, कैसा है, वो तो जब घटेगी तब घटेगी। उसका गुणाभाग क्यों? ठीक है। तो ये दाव लगाना वही है ना जो आपने समझाया, हाँ, धैर्य। क्योंकि हमने दांव पूरा लगाया, साधना पूरी करेंगे और जितनी भी साधना चलेगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जन्मों जन्मों चले, पेड़ में जो हजारों पत्ते हैं उतने जन्म भी साधना चलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साधना हमारी किंतु परंतु में नहीं आएगी, हम साधना को रोकेंगे नहीं। देखती नहीं हो कितने साधक के कहते हैं कि गुरुजी अब तो साधना हमने छोड़ दी है, सिद्ध क्रिया करना हमने छोड़ दिया है, अब तो बहुत हो गया, अब तो जरूरत ही नहीं है ना? डीप मैट्रिक्स में आ गए ना वो लोग, बोले साधना की तो जरूरत ही नहीं है अब हमें। साधना नहीं रुकनी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना ही नहीं है हमें, किसी रिजल्ट के लिए नहीं। साधना आनंद है हमारा, साधना से कुछ चाहिए नहीं, साधना हमारा आनंद है। और जो है सो है, स्वीकार है, यथाभूत जानना हो रहा है, सब हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है। और जो हो रहा है हमें परम स्वीकार है, व्यग्रता बिल्कुल नहीं है। इसको जल्दी नहीं घटाना है हमें, कुछ जल्दीबाजी नहीं मचानी है। और मैं जो है धर्म को नहीं घटा सकता, मैं धर्म को घटा सकता है? अहंकार धर्म की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? साधना आनंद होनी चाहिए तो साधना मुक्तिदायी हो जाएगी। साधना यदि व्यग्रता हो रही है तो साधना के नाम पर डीप मैट्रिक्स प्रचालित हो रहा है, वह साधना से विचलन है, मार्ग से च्युत होना है। सावधान, साधना आनंद होनी चाहिए। साधना आनंद है तो सहजता से होगी और उसकी नियमितता बनी रहेगी। उसकी नियमितता नहीं है मतलब मन का मैट्रिक्स, डीप मैट्रिक्स जीत गया। ऐसे बहुत सारे साधक हार रहे हैं, मन से डीप मैट्रिक्स में फंस रहे हैं, डीप मैट्रिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। साधना की नियमितता उनके जीवन से जा रही है और शब्दों का मायाजाल वो गढ़ पा रहे हैं और वो सब साधना से रिलेटेड शब्दों का मायाजाल है, खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए आत्मवंचना में फंस रहे हैं बहुत सारे साधक। तो सावधान हो जाओ इससे, साधना आनंद हो जाए। हाँ, कभी रोना घटता है तो रोना भी आनंद हो जाए, वो साधना का हिस्सा है। रोना भी होता है, रोने में उस रुदन के बाद जो निर्भरता और हल्कापन आता है वो आनंद होता है ना? विचलन है तो है, वो महसूस होता है। हाँ, विचलन है तो है, विचलन को जाना चाहेगा। अरे उदीर्णा हो रही है, साधक के लिए तो खुशी की बात है कि इतना भयंकर विचलन आ रहा है मेरे अंदर, इतना सब डामाडोल हो रहा है, मतलब निर्जरा हो रही है। निर्जरा हो रही है तो तटस्थ है हम, ये तटस्थ है, कूटस्थता घटेगी, समता पुष्ट हो रही है, यथाभूत जानना हो रहा है। समझना नहीं है, ज्ञान नहीं लगाना है। ज्ञानी लोग सदा गड्ढे में गिरते हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं लगा लेना। क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अच्छा है बुरा है, गुणा भाग नहीं लगाना। ज्ञानी गड्ढे में गिरते हैं, सदा से गिरते आए हैं। ठीक है ना?
धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ठीक। मंगल हो, कल्याण हो।